गुड इवनिंग। तो आज है 26 अगस्त 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है एससी शिफ्ट्स 27 सीबीआई केसेस इन मणिपुर टू असम। जैसा कि आपको विदित है कि मई से मणिपुर में कुछ हिस्सा चल रही है दो समुदाय के बीच में, कुकी और मैतेई तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेके जो हियरिंग है वो 27 जो केसेस है सीबीआई को दिए हुए हैं उनकी जो हियरिंग है वो मणिपुर हाई कोर्ट से असम को सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्ट करने को कहा है। और इसके पीछे जो वजह दी गई है उसमें ये बोला गया है, जो सीजीआई ऑफ इंडिया है हमारे, कि मणिपुर में फ़िलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है इसमें जो फ्यूरोर और एन एप्रीहेंशन ऑफ वाइजनेस स्टेट, मतलब या तो हिंसा हो सकती है हियरिंग के दौरान या फिर वाइज्ड जो है आपकी हियरिंग हो सकती है किसी एक समुदाय के लिए। तो इसी और एथनिक वायलेंस जो जातीय हिंसा है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जो मणिपुर के साथ लगता राज्य है असम, इसमें इसके जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है इसकी हियरिंग होगी। तो जिस पर कई लोगों ने विरोध भी किया है कि मणिपुर से तो और भी राज्य लगते हैं पर असम में ही क्यों, जो कि एक बीजेपी जहाँ पर इस समय में बीजेपी का शासन है। तो ये जताई है, इस बात पे जो है विरोध जताया लोगों ने। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो पंजाब से बनकर आ रही है। इसमें गवर्नर थ्रेटन्स प्रेसिडेंट्स रूल एमिड फेस ऑफ विद मान। तो जो पंजाब के गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर भगवत मान को, जो इसमें वहाँ के सीएम हैं, जो उन्होंने क्वेरीज ली थी रिगार्डिंग जो वहाँ पे आजकल ड्रग एब्यूज़ का जो केस चल रहा है पंजाब में, उसके रिकॉर्डिंगली उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी पर सीएम ने दी नहीं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आप हमें इसके रिगार्डिंगली टाइम पे एक बार फिर से बोला है कि अगर आप नहीं देंगे इसके रिगार्डिंगली रिपोर्ट तो मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंगली जो आर्टिकल 356 है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, तो मुझे वो लगाना पड़ेगा। और ऑल्सो जो गवर्नर ने जो है उसमें उस इनिशिएशन ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124 है उसकी बात भी कही है इसमें, इंडियन पेनल कोड का जो है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आजकल जो वहाँ के कौन है गवर्नर, सीएम, और आजकल पंजाब में क्या चल रहा है, जो कि ड्रग अब्यूज़ का जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने सीएम से रिपोर्ट मांगी थी, जो कि सीएम ने टाइम पे दी नहीं। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कही है। और तो प्रेसिडेंट रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट में लगता है वो आता है आर्टिकल 356 के अंडर। एक जो नेक्स्ट न्यूज़ बन के आ रही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमारे है 28 फीट नटराज स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु टू ग्रेस G20 वेन्यू इन दिल्ली। तो जो दिल्ली में अभी 9 to 10 सितंबर को G20 सबमिट होने जा रहा है, तो उसमें 28 फीट की अष्ट धातु की बनी हुई जो नटराज के स्कल्पचर है, मूर्ति है, वो जो है उसकी शोभा बनने वाली है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो मूर्ति है ये छोटे से विले टाउन स्वामी मलाई जो कि तमिलनाडु में है वहाँ से
वहाँ बनाई गई है। और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, जिसमें आपके आता है सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन एंड जिंक। तो ये 28 फीट की है, इतना आपने याद रखना है। और ये नटराज की का स्टैचू है और अष्टधातु की बनी हुई है। और G20 समिट में यह शोभा बनने जा रही है, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है भारत के लिए। और ये तमिलनाडु में बनाई गई है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नॉट फॉर गेम चेंजर जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड सोन। तो इसमें US और जो इंडिया है इनके बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके जो है टाई हुआ है। और GHEL जेट इंजन इसके बारे में बात की गई है, ये डील हुई है। और ये अपनी तरह का जो है पहला ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो इंडिया और USA के बीच में हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि GHEL करके जेट इंजन है और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला है और ये पहला अपनी तरह का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और ये इंडिया और US के बीच में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया एंड ग्रीस प्लेज टू अपग्रेड टाई टू बिकम स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो इसके ये जो है आपका इंडिया और ग्रीस के बीच में टाई हुआ है, स्ट्रैटेजिक टाई, जिसमें वो सारे एजुकेशनल, कल्चरल और एकेडमिक एक्सचेंज करेंगे। और नरेंद्र मोदी जो है वो ग्रीस गए थे अभी रिसेंटली, तो उसमें जो ग्रीस का आपने याद रखना है कि PM को जो है वहाँ का, नरेंद्र मोदी को वहाँ का जो टॉप ऑनर है वो दिया गया वहाँ की प्रेसिडेंट उनके द्वारा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको वहाँ का जो टॉप ऑनर है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, वो वहाँ की प्रेसिडेंट कैटरीना सकिलारोपोलू के द्वारा दिया गया। और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि जो PM है वो इंदिरा गांधी के बाद जो ग्रीस की विज़िट करने वाले PM बने हैं। देखिए 1983 में इंदिरा गांधी गए थे, उसके बाद से ग्रीस में कोई भी इंडियन PM नहीं गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो जो रशियन मीडिया के हवाले से एक न्यूज़ आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन टू स्किप G20 समिट इन न्यू दिल्ली। तो वो शायद G20 समिट का हिस्सा नहीं बनेंगे जो न्यू दिल्ली में होने वाला है। और साथ ही जो है अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जॉन्सबर्ग में 15 ब्रिक्स समिट, उसमें भी जो है वो हिस्सा नहीं बने थे। और ये इसकी जो पीछे की वजह है जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है 2022 फरवरी से। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उनका जो सारा जो फोकस है वो इसी पे ही है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है इंदौर बेस्ट सिटी MP टॉप स्टेट इन स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। तो जो स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट हुआ है इन इंडिया में, उसमें जो बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है इंदौर को मिला है। और साथ ही जो सूरत और आगरा वो दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं। और स्टेट्स में जो बात करें तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट और तमिलनाडु को सेकंड और राजस्थान व UP को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और UT में यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को जो है फर्स्ट प्लेस मिला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टालिन लॉन्चेस एक्सपेंशन ऑफ ब्रेकफास्ट स्कीम इन तमिलनाडु। तो वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ब्रेकफास्ट स्कीम, वहाँ की गवर्नमेंट जो इस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट है CM है तमिलनाडु के MK स्टालिन ने, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु में। जो नेक्स्ट न्यूज़ बन के आ रही है वो है इंडिया टू सेंड 634 एथलीट्स टू एशियाड। तो जो एशियन गेम्स है जो अभी 23 सितंबर से स्टार्ट होनी है, हांगझोउ में हो रही है ये। तो वहाँ इंडिया के 634 एथलीट्स ने क्वालिफाई कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।